हाय दोस्तों। मैं बाल मुकुंद मिश्रा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से आगे का देखेंगे। ठीक है, तो 32 से लेकर आगे तक हम देखेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपका स्टेट का 32 तो क्या है, द नीड फॉर अ कमांड इंटरप्रेटर अराइजेस बिकॉज। तो कमांड इंटरप्रेटर जो होता है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है आपका? कमांड इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर समझ रहे हो? इंटरप्रेटर का मतलब है ट्रांसलेट करने वाला, समथिंग इंटरप्रेट, कुछ इंटरप्रेट करता है वो। ठीक है, तो वो ट्रांसलेटर होता है। तो जो हम भी कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, जो भी देते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। तो कमांड इंटरप्रेटर उसको ट्रांसलेट करके लो लेवल में कन्वर्ट करता है। फिर हार्डवेयर उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, हार्डवेयर डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। हार्डवेयर, तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? हार्डवेयर के नॉट एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स डायरेक्टली। कमांड इंटरप्रेटर उसको ट्रांसलेट करके लो लेवल में बदल देता है, फिर उसको हार्डवेयर के समझने लायक बना देता है, फिर हार्डवेयर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या चाहिए? कमांड इंटरप्रेटर चाहिए। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो ये क्या है तुम्हारा? द टर्म मल्टी यूजर इन एन ओएस कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू। मल्टी यूजर का मतलब क्या होता है? मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में है, यानी कि मल्टीपल यूजर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सके, ये देखना है हमें। ठीक है, तो अभी हम ऑप्शंस पर देखें। अगर तो एन ओएस दैट कैन एक्सिक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम है, ये बात ही नहीं है इसका। मल्टी यूजर है ना जी, मल्टीपल यूजर, तो ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा। ए नंबर बी में है, ए ओएस दैट सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर्स वर्किंग ऑन द सेम मशीन। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको, ये सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और बाकी जो है फालतू के तुम्हारे ऑप्शन से ये काम के नहीं है। अब हम आते हैं 34 में। डॉट ऑफर्स द एबिलिटी टू क्वेरी द डेटा एंड इंसर्ट अल्टर एंड डिलीट टपल्स। तो इसमें आपका डेटा क्या करना है? इसमें इंसर्ट करना है, अल्टर करना है और डिलीट करना है। तो ये चीजें हम किस चीज से करते हैं? मैनिपुलेट करना है, एक तरह से मैनिपुलेशन मेथड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज होता है इसकी। और जब हम स्कीमा डिफाइन करें, जब कुछ डिफाइन करें हम, तो वो किस में आता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आता है। और जो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है, इसमें अगर हम उसमें कोई कंट्रोलिंग डालना चाहते हैं फीचर, तो उसमें आता है तुम्हारा। और ट्रांजैक्शन कंट्रोल में ट्रांजैक्शन रिलेटेड में आता है। तो ये सब वेरी क्लियर वर्ड है, तो आप समझ सकते हैं कि डीएमएल इज द राइट आंसर हियर। ओके, 35 में हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस? इसमें से कौन सा जो है एक डेटाबेस है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो माई SQL भी डेटाबेस है, इन्फॉर्मिक्स भी डेटाबेस है, एसक्यूएल सर्वर भी है। तो ये सारे के सारे ही डेटाबेस है, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है, हाउ डू यू मीन बाई वन टू मेनी रिलेशनशिप्स? वन टू मेनी यानी कि एक से ज्यादा के बीच रिलेशनशिप्स। वन टू मेनी नाम से ही क्लियर है आपको कि, तो मेनी टीचर्स में हैव मेनी क्लासेस, नो नो नो, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, मेनी टू मेनी ये हो सकता है कि मेनी टीचर्स है, मेनी क्लासेस ले रहे हैं। वन क्लास में हैव मेनी टीचर्स, ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें क्लास में अलग अलग टीचर्स को एंटिटी बना रहा है। तो ये थोड़ा सा करेक्ट सेंस नहीं बनता इसका। उसके बाद वन टीचर हैव कैन हैव मेनी क्लासेस, इसका सेंस बनता है कि एक टीचर जो है मल्टीपल क्लासेस लगा सकता है। ठीक है, एक टीचर जो है वो मल्टीपल क्लासेस लगाएगा। तो वन टू मेनी के लिए आपका करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, इन जनरल अ फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड। क्या होते हैं फाइल में? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। फाइल में क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स में रोज एंड कॉलम्स होते हैं। बाकी आपका मेन, उसके बाद क्या रहेगा? आपका रिकॉर्ड्स रहेगा। ठीक है, उसमें फील्ड्स होते हैं और फील्ड्स में फिर रोज कॉलम। जो द फॉलोइंग रेफर टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन। तो इसमें अगर नेम ऑफ एट्रीब्यूट कहता है, तो आप रो कॉलम व्हाटएवर आप आंसर दे दे रिलेशन में। ठीक है ना, बट व्हाट इज सेइंग नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, सो ये डिग्री होती है आपकी। ये क्या होती है? डिग्री। दिस इज रॉन्ग आंसर एक्चुअली सेलेक्टेड हियर। सो डिग्री इज योर राइट आंसर। और रिपोर्ट जनरेटर इज यूज्ड टू। तो रिपोर्ट जनरेटर का यूज किस चीज के लिए करते हैं? तो हम रिपोर्ट को, जो फाइल को हम पेपर पर प्रिंट करने के लिए करते हैं। तो प्रिंट फाइल ऑन पेपर हो जाएगा आंसर आपका। उसके बाद है, लार्ज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मेंटेन मेनी डिफरेंट कंप्यूटर फाइल्स विच अमोंगेस्ट देम इज कॉल्ड परपेचुअल फाइल। तो इसमें से कौन परपेचुअल फाइल होगा? ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है? मास्टर फाइल होता है। इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मास्टर फाइल। उसके बाद आपका आता है कि सबनेटिंग अलाउज फॉर। तो सबनेटिंग में हम क्या करते हैं कि आईपी एड्रेसेस का एफिशिएंट यूज होता है। अलग अलग आईपी एड्रेसेस होते हैं उसमें, तो उसमें हम आईपी एड्रेसेस को करेक्ट यूज कर पाए, इसलिए हम सबनेटिंग कर देते हैं, एफिशिएंट यूज ऑफ आईपी एड्रेसेस। तो सबनेटिंग क्या अलाउ करती है आपकी, कि आईपी एड्रेसेस को आप इफिशिएंटली, मतलब जो अलग अलग आईपी एड्रेसेस, उनको रिसोर्सेस अच्छे से आप एलोकेट कर पाओगे, मतलब एफिशिएंट यूज आप कर पाओगे उनका। ठीक है,
अब है आपका इसमें अपवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग, तो नाम ही क्या है इसका, अपवर्ड कर देना है, ठीक है। तो कंबाइनिंग मल्टीपल डेटा स्ट्रीम इनटू वन, ये हो जाएगा अपवर्ड मल्टीप्रोसेसिंग, ठीक है। और अगर कह रहा है आपका कि मल्टीपल डेटा को एक में कंबाइन कर देना, डेटा स्ट्रीम्स को, ये अपवर्ड हो गया। डाउनवर्ड अगर बोले तो उल्टा समझ सकते हो कि एक से मल्टीपल बना देना, तो वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड मल्टीप्लेक्सिंग। तो इस तरह से हमको इसको समझना है। Now come on the question number 43. Process to process communication involves communication between. Okay. So what is given here? Process to process communication. तो ये क्या होता है, प्रोसेस ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। तो इसके लिए आपको डिफरेंट डिवाइसेस में जो प्रोसेसेस होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया, प्रोसेसेस ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। Now come on the question number 44. The HTTP protocol is used for which purpose? Hypertext Transfer Protocol HTTP। तो ये वेब ब्राउजिंग के लिए यूज होता है। अगर फाइल ट्रांसफर के लिए आपको कह रहे थे FTP प्रोटोकॉल हो जाएगा फाइल ट्रांसफर के लिए। ईमेल कम्युनिकेशन के लिए कौन होता है, SMTP, मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन ये चीज आपका किसके लिए होता है, वेब ब्राउजिंग के लिए होती है तुम्हारी कौन, HTTP, ठीक है। HTTP का कह रहा है फुल फॉर्म क्या होता है, द टर्म HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट।